हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 14 हो गया और आज हम जानेंगे कि जो डाटाबेस क्या होता है। क्योंकि जो है हम जो अभी लारावेल के सेशन में हैं, तो हमने जो है लारावेल का जो मेन कोर पार्ट होता था, जिससे जो है एमवीसी हो गया, ये जो लारावेल का जो पैटर्न है जो फॉलो करता है, तो उसको जो हमने कवर कर लिया और उसको हमने थोड़ा फास्ट में ही कवर किया था। सिर्फ जो हमें जो एमवीसी को जो जानना था। अब हम एमवीसी को तो जान गए हैं, लेकिन नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो है वो जो सिर्फ जो आपको जो समझाने के लिए था। लेकिन अब हम फिर से जो अपना फ्लो में जाएंगे। तो पहले तो हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा डाटाबेस क्या होता है और हम जो है लारावेल में डाटाबेस को कनेक्ट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में जो हम जो डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे और जो सिंपल जो है कोई डाटा जो है हम उसमें जो है सीड करेंगे। ऐसा नहीं अभी हमें जो क्रॉड ऑपरेशन नहीं सीखना है, पहले आपको पूरा स्ट्रक्चर को जानना है। जब हम लारावेल के सारे स्ट्रक्चर को जान जाएंगे, उसके बाद हम क्रॉड ऑपरेशन सीखेंगे। क्योंकि अगर क्रॉड ऑपरेशन हम सीख लेते हैं तो समझिए हमारा कितना 80% जो हमारा जो है बैकएंड को तो कंप्लीट ऐसे ही हो जाएगा। तो इसलिए अभी जो हमने क्रॉड नहीं सीखना है, पहले हमें पूरा स्ट्रक्चर को जानना है। जब स्ट्रक्चर को जान जाएंगे तो क्रॉड हमारे लिए करना भी एकदम इजी हो जाएगा। तो इसीलिए तो इस वीडियो में हम जो है सिर्फ कवर करने वाले हैं कि डाटाबेस क्या होता है। आप ऑलरेडी जानते ही होंगे कि हाँ, डाटाबेस का जो है बिना डाटाबेस का कोई बैकएंड ही नहीं होता। कि जो जितना भी हमें डाटा जो रखते हैं वो डाटा हमारा स्टोर कहाँ होता है, तो वो एक डाटाबेस में ही हमारा पूरा डाटा जो स्टोर होता है। तो इसीलिए जो हम इस वीडियो में हम डाटाबेस को समझेंगे और डाटाबेस को जो कैसे जो कनेक्ट कराते हैं उसको भी हम समझेंगे। और ख़ास तौर से तो अभी जो हम जो स्टार्टिंग में तो हम जो माइस्क्यूएल डाटाबेस यूज करेंगे। और अभी जो है क्योंकि अभी ये थोड़ा इजी भी होता है, इसमें जो है phpMyAdmin का जो पैनल रहता है, इसलिए जो ये माइस्क्यूएल थोड़ा इजी होता है। बाद में जो हम जो पोस्टग्रेस भी यूज करेंगे। पोस्टग्रेस थोड़ा हमारा जो है एडवांस फीचर प्रोवाइड करता है। तो अभी जो है हम जो है सिर्फ जो है माइस्क्यूएल पर ही जो है काम करेंगे। माइस्क्यूएल को ही हम अच्छे से पहले यूज करने को सीखेंगे। उसके बाद जो है बाद में जो हम जो है पोस्टग्रेस पर स्विच होंगे। तो चलते हम अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आज जो है हमारा जो टॉपिक है डाटाबेस का, उसको हम अच्छे से समझते हैं। सो इफ आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारा डेली अपडेट्स जो है जो वो आपको मिलता रहे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आज हम जानने वाले हैं कि जो है डाटाबेस क्या होता है, उसको जो हम आज जो अच्छे से कवर करेंगे। क्योंकि डाटाबेस से एकदम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना डाटाबेस के आप कोई बैकएंड हम कर ही नहीं सकते। तो यही है बैकएंड समझने के लिए पहले आपको डाटाबेस को भी थोड़ा अच्छे से समझना होगा। तो आज हम जो डाटाबेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कॉलेज में आपको जितना ही थ्योरी पढ़ाते हैं, वो थ्योरी आपको जो है सिर्फ जो हम जो थ्योरी समझ के उसको छोड़ देते हैं, उसको हम रियल लाइफ में यूज नहीं करते। इसलिए जो हमें जो है सब कुछ याद नहीं होता और हम जो जब काम करने का टाइम होता है सब कुछ हम भूल जाते हैं। इसलिए जो हम प्रैक्टिकल करके और उसके बाद जो है हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो डाटाबेस बोले तो ये आपको इंटरव्यू के लिए भी एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे बैकएंड के इंटरव्यू के लिए, वहाँ भी आपसे ये कोई भी जो पूछ सकता है। ऐसे तो नहीं पूछेगा ये बच्चा वाला सवाल कि डाटाबेस क्या है, बल्कि ये सब पूछ सकता है कि हाँ माइस्क्यूएल डाटाबेस क्या है। ऐसा जो है दूसरा डाटाबेस से पूछ सकता है। तो सिंपली हम बोले तो डाटाबेस क्या हो गया, हमारा डाटाबेस बोले तो एक ऑर्गेनाइज कोई भी एक प्लेस हो गया जहाँ जो हमारा डाटा जो स्टोर होता है, यानी जहाँ जो हमारा डाटा जो रखा जाता है उसी को जो हम डाटाबेस बोलते हैं। जैसे कि हम जो बैकएंड में अगर कोई हम डाटा रखते हैं, जैसे कि मैं जो कोई स्टूडेंट का कोई फॉर्म ही जो फिल किया और उसको जो मैंने सबमिट किया, तो वो स्टूडेंट का जो नाम, ईमेल और उसका जो डिटेल था, वो सब डिटेल हमारे जाके कहाँ स्टोर होता है, तो वो सब जो है डाटाबेस के अंदर जो है टेबल के अंदर स्टोर होता है। तो वही टेबल कहाँ होता है, टेबल होता है डाटाबेस के अंदर। तो डाटाबेस बोले तो सिंपली हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ टेबल हो गया। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देख लें
तो अगर जब आपने MS एक्सेल चलाया होगा तो उसमें MS एक्सेल में क्या होता है, रॉ होता है और कॉलम होता है। आपने देखा होगा ऊपर वाला रॉ 1 2 3 4 ऐसा लिखा आता है, वो कॉलम, और ABCD वाला आपका रॉ हो गया। तो वैसे ही जो है हमारा डाटाबेस में क्या होता है, तो डाटाबेस में तो टेबल होता है। तो इसे जो इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें, इसको कोई जो रटना नहीं, आपको रटना इसको ना पड़े, इसीलिए जो है आराम से थोड़ा सा माइंड लगा के इसको समझेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। सो हम जो लारावेल में जो है MySQL डाटाबेस को ही हम यूज करेंगे, और लारावेल में जो बाय डिफ़ॉल्ट MySQL ही यूज होता है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और अब हम करके देखेंगे, क्योंकि सिर्फ जो थ्योरी जो है हमें नहीं पढ़ना है। थ्योरी से हम हमारे यही कॉलेज का जो हमारा यही मेन प्रॉब्लम है, हम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं, प्रैक्टिकल को नहीं करते। तो इसीलिए हम जो थ्योरी से अच्छे से थ्योरी से सिर्फ समझेंगे, थ्योरी को सिर्फ जो हम देखेंगे और प्रैक्टिकल से हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारा हो गया ऐप URL, और यहाँ हमारा देखिए DB कनेक्शन में क्या है, MySQL है, हमारा होस्ट हो गया लोकल होस्ट, और हमारा पोर्ट हो गया 3306, और डाटाबेस हमारा हो गया, डाटाबेस का नाम हम रख दिया यूट्यूब और रूट था। तो अब हम जो डाटाबेस का एक नाम चेंज करके और एक नया डाटाबेस बना के हम देखेंगे। तो लारावेल में यही इजी है, लेकिन इफ़ आप कोड PHP में करते तो थोड़ा आपको ज़्यादा कोड करना पड़ता है, कोड PHP में थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन लारावेल में एकदम इजी होता है। तो पहले तो हम इस तरह आएंगे, डाटाबेस में देखेंगे कि हमने जो यूट्यूब डाटाबेस रखा है वो डाटाबेस यहाँ डाटाबेस के अंदर यहाँ जो है PHP में एडमिन के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, इसको जो हम पहले अच्छे से देखेंगे। वही आपको डाटाबेस का कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छे से समझ आए, कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो समझिए जो हमारा डाटाबेस का फ्लो भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। और डाटाबेस में एक जो है आपको यहाँ इशू वहाँ आ सकता है रिलेशनशिप में, जो है जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं उस वक्त जो आपको जो है कॉलम क्या क्या रखना है टेबल के अंदर, उस वक्त थोड़ा आपको वहाँ माइंड लगाना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है, और नहीं तो डाटाबेस में आपको कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो ये देखिए, ये हमारा ऊपर यूट्यूब डाटाबेस हो गया, ये सारे हमारा टेबल हो गए, ये जितना नज़र आ रहा है ये सब टेबल है, और हमारा डाटाबेस का नाम है यूट्यूब। तो अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हमारा डाटाबेस का नाम क्या है, DB_ डाटाबेस में यूट्यूब लिखा हुआ है, और हम अभी क्या है .env के अंदर है, इन्वायरमेंट फाइल में। अब मैं एक नया डाटाबेस बना के उसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी देख सकते हैं, अभी ये क्या है, new_ यूट्यूब मैंने कर दिया, जो कि new_ यूट्यूब आप देखेंगे PHP माई एडमिन में तो वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम जो एक नया पहला डाटाबेस इधर भी क्रिएट करेंगे PHP माई एडमिन के अंदर, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ सिंपली आके हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ से क्रिएट कर देंगे। तो ये एकदम इजी है, ये कोई हार्ड नहीं है। तो अब हम आगे देखेंगे, तो हाँ ये हमारा डाटाबेस क्रिएट होगा, लेकिन इसके अंदर भी कोई टेबल नहीं है, यानी पूरा डाटाबेस अभी ब्लैंक है। यहाँ से देख सकते हमारे पास माइग्रेशन फाइल इतना है, ये हमारा पुराना पोस्ट टेबल है, इसको हमने बनाया था लेकिन अभी यूज़ नहीं किया था। इसमें मैं थोड़ा कॉलम ऐड कर दूँ, जैसे कि पोस्ट में नॉर्मली क्या हो सकता है, तो टाइटल हो सकता है और जिसका जो सब टाइटल भी हो सकता है, और टैग भी हो सकता है। अब सिर्फ जो हमें जो डाटाबेस का कनेक्शन का और डाटाबेस का जो कॉन्सेप्ट को हमें सिर्फ क्लियर करना है, दूसरा भी कुछ नहीं करना, बाकी हम सब इसको भी अच्छे से हम समझेंगे। तो नॉर्मली हम क्या तो कमांड हिट करते हैं, तो हम करते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये माइग्रेट कमांड हिट करके जो हम जो है अपना टेबल को जो है डाटाबेस के अंदर जो पहुंचा देते हैं। तो ये हमारे यहाँ का जितना टेबल था, ये सारा टेबल हमारे डाटाबेस के अंदर आ गया होगा। तो देखेंगे तो हाँ यहाँ सारा टेबल आ गया है, मीन्स हमारा कनेक्शन भी परफेक्ट है।
तो ऐसे होता है हमारा डाटाबेस का काम। अब ये लारावेल में आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा इजी है। इफ वही जो आप कोर PHP करते हैं तो आपको जो एक अलग सा जो .SQL फाइल बनाना पड़ता है और वहाँ से जो कनेक्ट कराना पड़ता है। तो आपको मालूम भी है कि लारावेल जो है डिफ़ॉल्ट में जो है MySQL को ही सपोर्ट करता है। अभी जो लारावेल लेकिन आपको जो लारावेल 12 लेकिन वो जो आया है वो जो है SQLite सपोर्ट करता है डिफ़ॉल्ट में। लेकिन कोई नहीं, बात नहीं, हम जो अभी MySQL ही यूज करेंगे। और यहाँ से हम आके देख सकते हैं कितना जो है लारावेल पहले से डिफाइन किया हुआ डाटाबेस है। यहाँ PSPG SQL है, SQL सर्वर हो गया। तो मिनिमम जो है जो कितना 5 डाटाबेस आपको ऑलरेडी यहाँ database.php में डिफाइन किए गए। अब चाहेंगे तो यहाँ MongoDB भी यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही डिफाइन करके आप MongoDB को भी जो है लारावेल के साथ अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी उतना जो है अंदर जो अभी डीप में नहीं जाना है। अभी सिर्फ जो पहले MySQL को हम अच्छे से समझेंगे। MySQL को समझने के बाद जो हम जो पोस्टग्रेस को समझेंगे, उसके बाद जो दूसरा हम देखेंगे बाद में। तो मैं थोड़ा डाटाबेस का आपको लिस्ट भी कर दूँ कि हाँ कौन कौन सा डाटाबेस आपको जो है यूज करना है बोल के, कि लारावेल के साथ आप इजीली कौन कौन सा डाटाबेस यूज कर सकते हैं। तो हमारा SQLite हो गया, MySQL हो गया, और जो है हमारा PGSQL हो गया, SQL सर्वर हो गया, MongoDB हो गया, और एक जो क्या लारावेल में दिया था MariaDB। तो वही जो हम जो ये 6 डाटाबेस को तो मज़े से एकदम अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या था कि MariaDB था। तो ये सारे डाटाबेस हैं, इस डाटाबेस को हम अच्छे से एकदम यूज कर सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ जो MySQL को ही देखेंगे, बाद में हम दूसरा डाटाबेस पर PGSQL पर हम स्विच करेंगे। तो होप करता हूँ कि आप जो अच्छे से समझ गए होंगे डाटाबेस का फ्लो। लारावेल में तो इजी होता है कनेक्शन कराना, कोई PHP होता है तो थोड़ा हार्ड होता है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ जो आपको डाटाबेस के बारे में बताने आए थे। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तो बहुत ज़्यादा हम क्राउड ऑपरेशन को भी स्टार्ट करने वाले हैं। जब क्राउड ऑपरेशन करेंगे तो वो जो है हमारा वो करते ही हमारा 80% मानिए बैकएंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ जो हम लॉजिक पे हमारा काम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।